जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आइए सुनते हैं मकर संक्रांति की जो कथाएं हैं। तो क्या कथाएं हैं? तो सबसे पहली जो कथा है वह है भीष्म पितामह की कथा। तो महाभारत काल में भीष्म पितामह बाणों की सैया पर थे। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन अंधकार काल में शरीर त्यागने पर मोक्ष नहीं मिलता, इसीलिए उन्होंने सूर्य के उत्तरायण मकर राशि में प्रवेश होने का इंतजार किया और मकर संक्रांति के दिन अपने प्राण त्यागे, जिससे उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिली। तो यह थी भीष्म पितामह की कथा, छोटी सी। अब सुनिए गंगा अवतरण की कथा। इसी दिन राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा नदी कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में मिली थी, जिससे राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिला था। इसीलिए इस दिन गंगा सागर में स्नान का विशेष महत्व है। अब अगली कथा है सूर्य और शनिदेव की कथा। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव, जो मकर राशि के स्वामी हैं, उससे मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। यह मिलन शुभ माना जाता है और इसी कारण इस दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। यशोदा मैया की कथा। ऐसी भी मान्यता है कि इसी दिन यशोदा जी ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रत रखा था। गोरखनाथ और खिचड़ी की कथा। कहा जाता है कि कठिन समय में बाबा गोरखनाथ ने साधुओं को दाल चावल सब्जी मिलाकर खिचड़ी बनाने की सलाह दी, जो जल्दी बनती और ऊर्जा देती थी। यह परंपरा मकर संक्रांति से जुड़ गई, इसीलिए इस दिन खिचड़ी बनाना और खाना शुभ माना जाता है। अब सुनिए मकर संक्रांति पर धर्मराज की कहानी। तो एक समय जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था, उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए।